अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अहमद और आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम बात करेंगे अंदरूनी इलाकों की, अंदरूनी तहसीलों की, अंदरूनी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और आपको आगाह करेंगे तमाम तर तफसीलात और ख़बरों से। तो जी, लाहौर के हवाले से हम आज बात करेंगे सबसे पहले और आपको आगाह करेंगे कि लाहौर के अंदर हम आपको बताएं कि अब जो है लाहौर के इलाका ज़ाहिरी मंडी थाना मनवाना की हदूद में 10 साल हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि जनाब मंडी बहाउद्दीन लाहौर थाना मनावा की हदूद में 10 साल हवा की बेटी मारिया को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। लाहौर के इलाका मनावा में 10 साल मारिया को ज्यादती के बाद कत्ल भी किया गया और उसकी लाश को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। आईजी पंजाब का नोटिस, सीसीपीओ लाहौर से वाकये की रिपोर्ट तलब, फौरी मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर और सीआईए पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शब रोज की मेहनत के बाद बच्ची के बाद जो कत्ल करने वाला जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। दरिंदे ने 10 साल बच्ची को बिस्किट का लालच देकर कैंटीन के पीछे ले गया। ज्यादती के बाद बच्ची का गला दबाकर कत्ल करके स्विमिंग पूल में फेंक दिया। मारिया अपने भाई सज्जाद और 5 साल बहन के साथ मुलजिम के स्विमिंग पूल पर नहाने आई थी। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जी हाँ, मकसूद बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मकसूद बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पाक न्यूज़ लाहौर के नुमाइंदे सर, मुझे बताइएगा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये सारा? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका थाना मनावा की हदूद में 10 साल मारिया को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। इस वाकया पर आईजी पंजाब की तरफ से फौरी नोट्स लेते हुए सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर से फौरी मौके की रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर मुल्जमान को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए थे। जिस पर सीसीपीओ लाहौर की तरफ से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने और सीआईए पुलिस के साथ मिलकर 10 साल बच्ची मारिया के कत्ल को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजम ने इकरार जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मैंने 10 साल मारिया को बिस्कुट का लालच देकर कैंटीन की पीछे ले जाकर इसको ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद गला दबाकर इसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद बच्ची की लाश को स्विमिंग पूल के में फेंक कर वहां से वो गायब हो गया और एक ड्रामा रचाया कि बच्ची पानी में डूब गई, जैसे बच्ची की हलाकत हो गई। लेकिन जब पुलिस की टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया तो तमाम जो इंकशाफात थे वो सामने लाए गए, जिस पर सीसीपी लाहौर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि ऐसे दरिंदे सिर्फ इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, जिस पर कि दोबारा ऐसे जो घिनौना काम करने वाले अफराद हैं उनको इबरत का निशाना बनाया जाए। जी मुझे बताइएगा कि थाना जो मनावा है उसकी हदूद में क्या इससे पहले भी ऐसे कोई वाकयात हुए हैं क्या? जी, थाना हदूद के अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों में ये वाकया जो है वो रूनुमा हो चुके हैं, जिस पर मुलजिम को तो फौरी गिरफ्तार किया जाता है। मुलजिम जो हमारी लाहौर की पुलिस है वो इस हवाले से मुलजिम को तो फौरी ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाता है। तो इनको सजा के दिलवाने के लिए जब पुलिस की तरफ से जो अहकाम जारी किए तो मिसल जो लिखी जाती है उसमें जो सजा तो पुलिस की तरफ से मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए जाते हैं, लेकिन जब अदालतों में जाती हैं तो वहां पर मुलजमान को जो है वो रिलीफ मिल जाता है, जिस पर जो मुलजिम जो है वो दोबारा ऐसे घिनौने काम जो है वो उसमें इजाफा होता है। जी मुझे बताइएगा कि सजा में जो मुर्तकिब ये जो मुजरिम है इसको सजा क्या सुनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, इसको जो है वो हमारे कानून में इसको सजाए मौत भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो कानून के मुताबिक दफात हैं वो भी लगाई गई हैं, जिस पर जो मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। ये तो आगे जो अदालत है, अदालत आलिया का अहकाम है, इसको सरेआम इसको संसार किया जाए ताकि ये आने वाले जो लोग हैं जो दोबारा ऐसा घिनौना काम करते हैं उनको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान जैसे इस्लामी शहर के अंदर ऐसे घिनौने काम ना हो और आवाम इससे इबरत हासिल करे। क्या बच्ची के घर वालों से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से? जी, बच्ची के घर वालों से हमने बात करने की कोशिश की है, उनका मौका जानने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त जो हालत जार में थे वो बहुत ही परेशानी की हालत में थे, वो अपना मौका नहीं दे सकते थे। इस हवाले से जब पुलिस से बात हुई है तो पुलिस में जो
कल इन्वेस्टिगेशन सीसीपीओ लाहौर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी, जिस पर उस फैमिली के साथ ये कहा गया कि इस फैमिली को रिलीफ दिया जाएगा और फैमिली के साथ पूरा तामुन किया जाएगा। पुलिस जो है वो कानून के तकाजे पूरे करेगी, जिस पर जो मुल्ज़िम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया मकसूद बुखारी साहब, पाक न्यूज के लाहौर के नुमाइंदे थे, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मंडी भाउद्दीन के इलाका भलवान में बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस, ये पूरे पाकिस्तान का एक मसला बन चुका है बिजली के हवाले से कि जी बिजली के टैक्सेस की मद में जो है वह इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ आवाम बड़ी परेशान हाल है। महंगाई एक तरफ और टैक्सेस और बिलों की भरमार एक तरफ है। आपको बताएंगे मंडी भाउद्दीन के इलाका भलवाल में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा है। बिजली के बिलों में आग लगाकर सड़क पर ब्लॉक कर दी गई है, शदीद नारेबाजी भी की गई, रोड ब्लॉक कर दिया गया और इसके अलावा बिलों को जो है वो जला दिया गया। मंडी भाउद्दीन के इलाके भलवान में बिजली के बिलों में बिला जवाज इजाफी टैक्सेस पर शहरी सड़कों पर निकल आए। बिलों को आग लगाकर मुश्तमिल हुजूम ने मोहल्ले का तमाम रोड ब्लॉक कर दिए। मुजाहिरीन ने बलवाल अड्डा पर रुकन चौट डेरा रोड पर भी बंद करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों में अपनी अय्याशियों के लिए जगह टैक्स लेकर आवाम का खून चूस रही है। बिजली के होशरुबा बिलों में आवाम फाका कशी और खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। बिलों में आए रोज इजाफा और फ्यूल एडजस्टमेंट के अलावा आवाम को धोखा देने के 10-10 दिन लेट रीडिंग करके फ्रॉड करके लूटा जा रहा है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के ऐलान धरे के धरे रह गए और गैपलू ने टेक्निकल तरीके से फ्यूल एडजस्टमेंट किराया मीटर नीलम जहलम जैसे लाजवाल टैक्स लगाकर आवाम को जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निकाल लिया है। 2-3 घंटों से ट्रैफिक जैम होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है और मुजाहिरीन को खुली छुट्टी दी गई है। हुकूमत ने फौरी सदेबाब ना किया तो ऐवान का घेराव किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं मंडी भाउद्दीन से। जी हाँ बिल्कुल जी, हमारे साथ जो है बिल्कुल आपको बताएंगे कि मंडी भाउद्दीन के इलाके में, फिर आपको बताएंगे कि मंडी भाउद्दीन के इलाके में भलवान में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा है। बिजली के बिलों में आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई है। मंडी भाउद्दीन के इलाका भलवान में बिजली के बिलों में बिला जवाज इजाफी टैक्सेस पर शहरी जो है वो सड़क पर निकल आए हैं और शदीद मुश्किलात का सामना शहरियों को है। बिलों को आग लगाकर मुश्तमिल हुजूम ने जो है मोहल्ले का तमाम रोड बंद कर दिए हैं। मुजाहिरीन ने बलवान अड्डा पर रुकन चौट डेरा रोड भी बंद करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने कहा है कि हुकूमत बिजली के बिलों में अपनी अय्याशियों के लिए जगह टैक्स लेकर आवाम का खून चूस रही है। बिजली के होशरुबा बिलों और आवाम फाका कशी पर खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। इस महंगाई के दौर में आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है और वहीं पर फ्यूल एडजस्टमेंट की जो मद में टैक्स वसूल किया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। आपको बताएं कि आवाम का जो है वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे धोखा ना दिया जाए और जी इस तरीके से फ्रॉड करके 10-10 दिन बाद जो है वो रीडिंग ली जा रही है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के ऐलान धरे के धरे रह गए हैं। वो कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली जो है कहा गया था कि जी सार्फिन को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। मंडी भाउद्दीन से हम आपको खबर दे रहे हैं कि बिजली के टैक्सेस के खिलाफ जो है वो आवाम सुरापा एहतजाज नजर आ रही है, सड़कों पर नजर आ रही है और इसके साथ साथ आप देखें कि बिलों को भी आग लगा दी गई है। लोग घरों से बाहर हैं, कई घंटों की लोड शेडिंग के बाईस लोगों का जीना जो है वो दोभर हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मंडी भाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे जहीर खान साहब मौजूद हैं, हम उनसे रब्ता करेंगे। जहीर खान, हमारे नुमाइंदे आप मौजूद हैं। भाउल, आप मुझे बताएगा कि क्या सूरत हाल है मंडी भाउद्दीन की इस वक्त और बिजली का क्या सिलसिला है वहां पे? जी बिल्कुल, मंडी भाउद्दीन में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का ये आलम है कि 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश रहती है और बिलों की ये पोजीशन है कि 4 यूनिट का बिल भी 400 रुपए लोगों को भरना पड़ रहा है और उसने बिला जवाज टैक्स लगाकर आवाम का जीना दुभर कर दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 300 यूनिट तक टैक्स जो है वो खत्म करने का ऐलान किया था। उनके दावे धरे के धरे रह गए हैं। वाबडा ने नया फार्मूला अख्तियार किया है कि मीटर की रीडिंग जो 24 तारीख को की जाती थी उसको 24 की बजाय पहली या 2 तारीख को रीडिंग करके उसके यूनिट बढ़ा दिए जाती हैं ताकि 300 से ऊपर यूनिट हो जाएं और उन्हें तमाम टैक्स जो हैं वो लगाकर बिल भेज दी जाती हैं। बिलों की ये हालत है कि लाख रुपए एक घर का बिल आ रहा है, जिससे लोगों का लोग इंतहाई परेशानी में मुबतला हैं कि रोटी खाना मुश्किल हो गया है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, लेकिन बिजली के बिलों ने तबाही उतार दी है।
पूरे मुल्क की आवाम जो सी है बिजली के बिलों से और महंगाई से तंग आकर खुदकशियों और फाका कशी पर मजबूर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को चाहिए कि ये जो साजिश हुकूमत के खिलाफ हो रही है, इस साजिश पर नजर रखें और आवाम का खून चूसने की बजाय अपनी अय्याशियां बंद करें और अय्याशियां बंद करके ये पैसे जो हैं आवाम को रिलीफ में दिए जाएं। जी सही। ज़हीर साहब मुझे बताइएगा, खास करके अवाम का एक शदीद रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है, वहीं क्या ये रोड और ये सारा सिलसिला अगर बंद रहेगा तो ज़ाहिर ही पूरा मंडी बहाउद्दीन का जो ये हिस्सा है यहाँ तो बड़े मुतासर हो जाएंगे लोग। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? ज़ाहिर ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, जिनका रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक काम चल रहा है, तो वो सारा काम तो रुक जाएगा। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? यहाँ ये सूरत हाल है कि अगर रोड ब्लॉक होंगे तो लाहौर रावलपिंडी के भी रोड ब्लॉक हो जाएंगे, लोगों की आमदरफ्त में लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना होगा। जोड़ धीरा और रुकन अहम मंडी बहाउद्दीन तहसील मलकवाल के इलाके हैं जहां आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, जिसकी वजह से लोगों को आमदरफ्त में भी शदीद परेशानी है। जब लोग कारोबार छोड़कर एहतजाज पर निकल आएंगे तो वो अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? उन्हें बच्चे पालने और पेट पालना जो है वो मुश्किल हो चुका है। सही, बहुत शुक्रिया ज़हीर खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और इस तरीके की सूरत हाल ना सिर्फ हमें पंजाब के कुछ ज़िला में बल्कि पूरे हम पाकिस्तान में जगह जगह देखते हैं कि बिजली के बिलों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं लोग। और जी आगे बढ़ते हैं, मरकज़ी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल महर हमीद अनवर ने मियाँ चुन्नू का दौरा किया है। जी हाँ, मियाँ चुन्नू का उन्होंने दौरा किया और उनको जो है इस मौके पर इस्तकबाल भी किया गया, फूल निछावर किए गए, मालाएँ पहनाई गई। और पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकज़ी सदर दबंग सहाफ़ी महर हमीद अनवर ने डीपीएस स्कूल तलंबा का दौरा किया। महर हमीद अनवर ने प्रिंसिपल रॉय सफदर हुसैन और डीपीएस तलंबा में तैनात नए हेडमास्टर मियां तनवीर अहमद और स्टाफ से मुलाकात भी की है। इनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तलबा और तालिबात की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए इदारे की मुश्किलात को कम करने के लिए इनके साथ रहेंगे। रॉय सफदर हुसैन की तैनाती से बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की झलक नजर आती है। आपको बताएं कि मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल महर हमीद अनवर ने दौरा मियां चुन्नू का जो है वो दौरा किया है और मियां चुन्नू के एक स्कूल में जो है जब उन्होंने वहां मौजूद थे तो वहां पुरतकल्लुफ कहते हैं इस्तकबाल उनका किया गया। पुरतकाब इस्तकबाल के बाद जो है उनको हार फूल पहनाए गए और उसके साथ साथ उनकी ज़ाहिरी जो खिदमात हैं उसके हवाले से बातचीत हम कर रहे हैं। आज हम बात करें कि पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर दबंग सहाफ़ी महर हमीद अनवर ने डीपीएस स्कूल तलंबा का दौरा किया था। जी हाँ, महर हमीद अनवर ने प्रिंसिपल रॉय सफदर हुसैन और डीपीएस तलंबा में तैनात नए हेडमास्टर मियां तनवीर अहमद और स्टाफ से मुलाकात की और इनसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तलबा और तालिबात की जितनी भी आने वाली जो मुश्किलात होती हैं या इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इनकी तालीम के लिए और तरबियत के लिए इदारे में जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, खास करके इस सैलाबी सूरत हाल के बाद हम देखते हैं कि कशीदगी है हर जगह ना सिर्फ एक डिपार्टमेंट बल्कि तालीमी इदारों के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोई जो है वो मुश्किलात से दरपेश हैं लोग। इस हवाले से उन्होंने कहा कि तलबा और तालिबात के लिए खास करके तालीमी जो तरबियत है उसमें अगर किसी किस्म की कोई इदारे को मुश्किलात आएंगी तो वो साथ साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल महर हमीद अनवर ने दौरा मियां चुन्नू किया है और जी हाँ, मियां चुन्नू का जब उन्होंने दौरा किया तो इस मौके पर तलंबा के सहाफ़ियों ने खास करके उनका शानदार इस्तकबाल किया था। जी हाँ, जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने उनको फूल भी चढ़ाए और फूल के साथ साथ निछावर किए, उनके ऊपर माला भी पहनाई उनको। और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के जो मरकजी सदर हैं दबंग सहाफ़ी महर हमीद अनवर ने डीपीएस स्कूल तलंबा का दौरा किया है। महर हमीद अनवर ने प्रिंसिपल राय सफदर हुसैन और डीपीएस तलंबा में तैनात नए हेडमास्टर मियां तनवीर अहमद और स्टाफ से मुलाकात की है। इनसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तलबा और तालिबात की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए इदारों की मुश्किलात को कम करने के लिए उनके साथ हैं। राय सफदर हुसैन की तैनाती से बच्चों के मुस्तकबिल की झलक नजर आती है, ऐसा कहा गया था। और गजनफर अली जो कि मियां चुन्नू से हमारे पाक न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी गजनफर अली साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल महर हमीद अनवर ने जो है वो मियां चुन्नू का दौरा किया है और उनके लिए इस्तकबाल भी किया गया, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल महर हमीद अनवर ने मियां चुन्नू का दौरा किया। इस मौका पर तलंबा में सहाफियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और फूल भी निशावर किए, माला पहनाए। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर दबंग सहाफी महर हमीद अनवर ने डीपीएस स्कूल तलंबा का दौरा किया। महर हमीद अनवर ने प्रिंसिपल राय सफदर हुसैन और डीपीएस तलंबा में तैनात हेडमास्टर
मियां तनवीर अहमद और स्टाफ से मुलाकात भी की। उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तलबा और तालबात की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए इदारे की मुश्किलात को कम करने के लिए इनके साथ हैं। राय सफदर हुसैन की तैनाती से बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की झलक नजर आ रही है। सही, मुझे बताइएगा कि मरकजी सदर जो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के जो हेड है, सहाफ़ियों के हवाले से क्या उन्होंने कोई सिलसिला बनाया, जैसे तालीमी मैदान में तालीम और तरबियत के लिए तलबा के लिए खुसूसी ऐलानात किए, क्या सहाफ़ी बरादरी के लिए कुछ इस तरह का सिलसिला उन्होंने बताया है क्या? जी बिल्कुल, उनका सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यही कहा कि सहाफ़ियों के लिए जो है हम हुकूमत पाकिस्तान से बल्कि हुकूमत पंजाब से हमारे जो मीटिंगें हमारी चल रही हैं, उनका यही कहना था कि सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनियों का भी इनकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने यकीन दिलाया कि सहाफ़ियों के लिए हम बेहतर से बेहतर इक़दाम करेंगे। सहाफ़ी एक्ट के ज़रिए जो सहाफ़ियों पर आए रोज़ तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात आते हैं, सहाफ़ियों की ज़िंदगियाँ जो है गैर महफूज हो गई हैं, इसलिए सहाफ़ियों के लिए कानून बनाया जा रहा है कि सहाफ़ियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनियाँ भी बनाई जाएंगी और सहाफ़ियों के बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज और प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी बेहतर से बेहतर उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे और फीसों में भी उनको रियायत की जाएगी। सही, तालीमी सरगर्मियों के अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके की जो है वो तब्दीलियों का उन्होंने कहा, कुछ इस तरीके इस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, तालीमी सरगर्मियों की निशानदी करते हुए उन्होंने कोई ख़ास इतना बात नहीं कही, लेकिन उनका यही कहना था कि हमारी पंजाब हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं कि सहाफ़ियों के बच्चों को अच्छे कॉलेज जो हैं वहाँ पर मौका दिया जाए कि वो अपनी तालीम को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें और वहाँ पर उनको रिलीफ दिया जाए, उनकी फ़ीसों में जो है खातर खा कमी की जाए। सही, उन्होंने बताया था कि मास्टर मियां तनवीर अहमद को जो है वो उन्होंने स्टाफ से मुलाकात भी की और तैनात किया, तो इससे क्या तालीमी और तदरीसी अमल जो है वो अच्छी तरीके से चलने का इम्कान जाहिर किया गया है क्या? जी, जो मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल मार हमीद अनवर साहब हैं, उनका भाई जो शहर है वो मियां चन्नू है और वो मियां चन्नू के रहायश पजीर भी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी इसी DPS स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सफदर हुसैन की तैनाती के बाद जो यहाँ पर जो बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको हम बेहतर देख रहे हैं और रोशन देख रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जी गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया, मियां चन्नू साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी बिल्कुल, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो खबर आस पास की। जी जनाब, खबर आस पास की हर मोतबर खबर से हम आपको आगाह कर रहे होते हैं। पाक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आई प्रोग्राम जिसका नाम है खबर आस पास की, और इसमें हम हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट, हर बस्ती, हर गली, हर कूचे की खबर आप तक पहुंचा रहे होते हैं। हमारे साथ हम आपको बताएंगे इस वक्त दरिया खान नवाही बस्ती सोरानी से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दरिया खान आने वाले तुलबा पर मुखालिफिन का बहीमाना तशद्दुद, जख्मी हालत में अस्पताल मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया। DPO भक्कर अली रजा का नोटिस, जबकि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया गया। आपको बताएं कि दरिया खान के नवाही बस्ती सोरानी के 3 तालिबे इल्म भाई जो हैं वो हुसूले इल्म के लिए गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दरिया खान आ रहे थे कि 8 मुसल्लह अफराद ने इनको बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके बाद इन्हें तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल भक्कर मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मासूम तालिबे इल्म भाई माफिया मांगते रहे, लेकिन मुसल्लह अफराद ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाज़ेह है कि मुलजमान का मासूम बच्चों से झगड़ा था, जिस पर उन्होंने तुलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO भक्कर ने नोटिस लेते हुए SHO थाना सिटी दरिया खान को फिलफौर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको बताएंगे कि नवाही बस्ती सोरानी से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल दरिया खान आने वाले तुलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है, बहीमाना जो है उन पे जुल्म किया गया। जख्मी हालत में तुलबा को जो है वह अस्पताल भी मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि DPO भक्कर अली रजा ने नोटिस फौरी तौर पे लिया है और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है। आपको बताएंगे कि दरिया खान के नवाही बस्ती सोरानी के 3 तालिबे इल्म
तीनों भाई थे आपस में और हुसूल इल्म के लिए वो स्कूल जा रहे थे। और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जब वो पहुंचे तो वहां पर 8 मुसल्ला अफराद ने इन पे खूब तशद्दुद किया है। जी हाँ, 8 मुसल्ला अफराद थे जिन्होंने उन पे खूब तशद्दुद किया, उन्हें मारा पीटा। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि अनी शाहिदीन ने बताया कि मासूम तालिब इल्म जो है वो माफ़िया मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें माफ़ कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं मान रहे थे। जबकि उन्होंने तशद्दुद भी किया, उनको ज़ख्मी भी किया और ज़ख्मी हालत में फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है राना अमजद बोबी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भक्कर से हैं। अस्सलाम वालेकुम राना अमजद बोबी साहब। वालेकुम सलाम। सर मुझे पहले बताइएगा क्या वाकया नवाही सिटी जो बस्ती है सोरानी में, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल का वाकया है, किस तरीके से देखते हैं बच्चों पे जुल्म हो रहा है? जी ये आज सुबह जो है ये वाकया पेश आया है नवाही बस्ती सुरानी से, जो असूल इल्म के लिए जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में 3 भाई दरिया खान आ रहे थे, जिन पे जो है 8 मुसल्लह अफराद ने मामूली तलक कलामी पर जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। और जो कि तीनों भाई जो है उस दौरान बेईमाना तशद्दुद के दौरान बहुत ज्यादा माफियां तलाफियां भी करते रहे, लेकिन जो तशद्दुद करने वाले अफराद थे उन्होंने उनकी एक न सुनी और उनको मुसलसल जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। जब इस हवाले से हमने अपनी तहकीक की तो ऐनी शाहिदीन का कहना था कि ये तीनों भाई स्कूल में असूल इल्म के लिए आ रहे थे, तो जो मुखालफीन है उन्होंने इनके ऊपर जो है हमला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुझे बताइएगा कि इतना तशद्दुद जो किया गया, क्या झगड़ा किस नौयत का था ये? असल जराये के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि कोई आपस में इन बच्चों का कोई झगड़ा हुआ था, जिसको इतनी बुनियाद बनाकर आज 8 मुसल्लह अफराद ने इन तालिब इल्म बच्चों को स्कूल में आते हुए इनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। जैसे ही ये खबर सामने आई तो डीपीओ बखर सैयद अली रजा ने फौरी नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए कुछ ही घंटों के बाद तशद्दुद करने वाले अफराद में से 2 मुलजमान इस वक्त जराये के मुताबिक वो थाना सिटी दरिया खान ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मुझे बताइए कि तालिब इल्मों की उम्रें कितनी होंगी? ये जो छोटे स्कूल के तालिब इल्म हैं, कितनी उम्र के बच्चे होंगे ये? जी इनकी उम्र तकरीबन जो है 13 से 14 साल और 15 साल के दरमियान है इन बच्चों की जो है उम्र। और तशद्दुद के दौरान ये शदीद जख्मी भी हुए हैं। इनको फिर दरिया खान THP हॉस्पिटल के बाद बखर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है फर्स्ट एड देने के बाद। और जो कि हमारे जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस वक्त बच्चों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। और मजीद डीपीओ का भी ये कहना है कि जो बाकी मुल्ज़मान है उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बताइए कि जो 8 मुसल्लह अफराद जिन्होंने धावा बोला, जिन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया है, इनकी उम्रें क्या होंगी? क्या ये इन बच्चों से बड़े थे या इन बच्चों की उम्र के थे? जी वो जो तशद्दुद करने वाले हैं वो तो इनसे बड़े बताए जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में पहले ये तलक कलामी हुई है। फिर जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पीछे से इनके जो आबाई गांव है वहां पर भी इनकी कोई पीछे से कोई बड़ों में भी कोई चपकलस चलती आ रही है, जो छोटे बच्चों को तक आपस में कोई तलक कलामी है। उसके बाद जो है इन्होंने ये यहाँ पर आज दरिया खान में जो है इन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये जो बच्चे हैं ये तालिब इल्म जिस स्कूल के हैं, ये वाकई स्कूल के अंदर पेश आया है या रास्ते में जाते हुए कहीं पेश आया है? नहीं ये सर रास्ते में स्कूल के करीब ही रास्ते में वो ये तशद्दुद का वाकया पेश आया है स्कूल से बाहर। सही, स्कूल के अंदर कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, अगर होता तो स्कूल की इंतजामिया इस चीज को जरूर बावर करवाती। मुसल्लह अफराद जो 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या अनी शाहिदीन ने जिस तरीके से 8 मुसल्लह अफराद का बताया, जो 2 अफराद मिल चुके हैं, तो 6 अफराद कब तक मिलने का इम्कान है? कुछ बताया गया इस हवाले से आपको? हाँ जी, पुलिस इंतजामिया का यही कहना है कि इनसे जो है इंट्रोगेशन जारी है और मजीद जो मुलजमान है उनको भी जल्द जो है गिरफ्तार करके जो है इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल राना अमजद बोबी साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अब रुख करते हैं जनूबी पंजाब की तहसील की जानिब। जी हाँ, जहाँ पर जामपुर का, जहाँ पर सैलाब ने हज़ारों एकड़ फसलों को तबाह कर दिया है और हज़ारों घर जो है वो सिफा हस्ती से जो मिट चुके हैं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत और फलाही तंजीमों की राह तकते नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से जो है ज़ाहिर मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आसिफ तबस्सुम, जो
बिल्कुल जी, सैलाब मुतासरीन जो है वहाँ पे बेयारो मददगार इस वक्त मौजूद हैं और अब रुख जो है हमने किया है जुनूबी पंजाब की जानिब और वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे जामपुर का जो ये सैलाब ज़दा इलाका है, फसलें तबाह हो चुकी है, मवेशी मर चुके हैं, घर बार लोगों का सामान सब जो है वो बह चुका है, हस्ती से मिट चुका है। और जी फलाही तंजीमों के इदारों जो हैं उनके लिए भी वो लोग राह तक रहे हैं। हुकूमत के इंतजामात जो है वो देखे जा रहे हैं कि हुकूमत किस तरह के इंतजामात कर रही है, लेकिन अभी भी वो जो है राह तक रहे कि हुकूमत किसी किस्म की इमदाद उनके साथ जो है वो करे, उनसे राबता करे। और बताते चले आपको कि सैलाब ने हज़ारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तक तबाह कर दी हैं और हज़ारों घर जो है वो सिफा हस्ती से मिट चुके हैं। सैलाब मुतासरीन आज भी खुले आसमानों तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत और फलाही तंजीमों की राह जो है वो तक रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कि किस तरीके से सैलाब मुतासरीन जो है वो बेयार मददगार है। इसी हवाले से जो है वो हम मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे आसिफ तबस्सुम से। आसिफ तबस्सुम, क्या तफसीलात हैं सैलाब मुतासरीन की और किन किन परेशानियों का सामना है और अब तक गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इकदाम किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जामपुर के नवाही कस्बा बस्ती मूसा खां आमदानी में। यहाँ पर सैलाब की वजह से तकरीबन सैकड़ों घर ज़ेर आब आए थे जो कि इस वक्त मिलिया मेट हो चुके हैं। यहाँ के इलाका मुकीन इस वक्त भी खुले आसमान तले रोडों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से और किसी मुखैर हजरात की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। हम इनसे जानते हैं, ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि इनको किन मसाइल का सामना है और कि मुखैर हजरात की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से किस हद तक इनकी इमदाद की गई है और आइंदा के लिए इनको क्या मुतालबात है। जी आप बताएंगे? सर हमारी किसी ने इमदाद नहीं की है, किसी ने नहीं की है। बकाया हमारी गवर्नमेंट से असा गवर्नमेंट को आख सकूँ मेहरबानी की वजे, सारा साकू डिठा वजे, सारे मजबूरियां, सारे माल बीमार हैं, सारे बाल बीमार हैं। अल्लाह वास्ते साकू देखो, सरदार हैं कोई नहीं इमदा, कोई चेयरमैन का नहीं है, कोई सरदार का नहीं है। साडा अल्लाह का ना है, सारी वस्ती बर्बाद थी गई, सारे को पानी खा गए, सारे घर लौट गए, कुछ नहीं बचा। साडा अल्लाह का ना है, अल्लाह का आसरा है, अल्लाह का ना है गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन मुतासरा की बात सुनी, उनका कहना था कि हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा हमारे हाल पर तरस खाते हुए कि हमें छत फराहम की जाए और हमें फ़िलहाल धूप से बचने के लिए टेंट का बंदोबस्त किया जाए और हमारे इलाके में डेंगू का स्प्रे किया जाए ताकि मच्छरों की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, हमारे घर का एक एक फ़र्द बीमारी में मुब्तला है। एक तो सैलाब की वजह से हम तबाह हो चुके हैं, दूसरा जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों ने हमें जकड़ लिया है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हमारे हाल पर तरस खाते हुए हम पर रहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आसिफ तबस्सुम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे चलते हैं, मंचनाबाद के हवाले से बात करते हैं, जहां दरियाए सिंध, जहां बात करेंगे सिंध की और जहां बात करें पंजाब की, वहीं पर आबाई जो गांव हैं। और मंचनाबाद की अगर बात की जाए तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी सैलाब के खतरात जो है मंडलाने लगे हैं। दरियाए सतलज में 17 और 18 को ऊँचे दर्जे का, मतलब जो अब 17 और 18 तारीख आने वाली है, जी हाँ, ऊँचे दर्जे के सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की जानब से मंचनाबाद और भावल नगर के तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। महकमा NDNA की तरफ से जी नोटिस जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट मंजनाबाद और जावेद चीमा ने भी तमाम इदारों को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की हैं। महकमा रेवेन्यू को भी मस्जिदों में ऐलानात करवाने का जो है वो हिदायत दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है उससे बचा जा सके। मंचनाबाद के हवाले से आपको हम आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मंचनाबाद और सिंध, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, उसके बाद अब पंजाब में भी सैलाब के जो खतरे हैं वो मंडलाने लगे हैं। और सतलज में 17 और 18 को ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो मंचनाबाद और भावल नगर के तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मंचनाबाद से मौजूद हमारे साथ, जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ फतहुल्लाह लोधी साहब मौजूद हैं और नुमाइंदे हैं ये पाक न्यूज़ के। फतहुल्लाह लोधी साहब, क्या सिलसिला है और कैसे अलर्ट, हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और MND की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जवेद चीमा साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और तमाम इदारों को हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पे किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहें। क्या समझते हैं मंचनाबाद में कितनी आबादी होगी जो इससे मुतासिर हो सकती है? जी, दरिया में पानी की सतह कम होने की वजह से
काफ़ी सैकड़ों लोग जो हैं वो अपने मकानात बना के वहाँ पे मुंतकिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो खतरात जाहिर किए गए हैं। लेकिन अभी मसाजिदों में ऐलान कराए जा रहे हैं और उन लोगों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। सही, मुझे बताइएगा खास करके जो ये नुकसानात अगर होते हैं, अल्लाह ना करे, और ये जो हाई अलर्ट जारी किया है, तो क्या कोई इकदामात हुकूमत ने ऐसे किए हैं कि अगर ये इस जगह से हटते हैं तो दूसरी जगह उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ? जी बिल्कुल, हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रही है और जो इंतज़ामिया है मिंशनाबाद की और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वहाँ पे उनके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं, उनके लिए इमदादी कैंपों का भी एहतमाम किया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता फ्लड का ज़ोर होता है तो फिर उनको उन महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कितना वक्त दरकार होगा खास करके इन लोगों को यहाँ से मुतबादल जो जगह है वहाँ डालने के लिए, वहाँ पर इनको जगह देने के लिए? जी फिलहाल तो सिचुएशन देखी जाएगी। अभी ये बताया नहीं गया कि फ्लड का कितना जोर होगा और कितनी सतह पर ये फैल सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन उन लोगों को फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया कि आप तैयार रहें, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया। 17 और 18 की तारीख दी गई है, तो तकरीबन 4 से 5 दिन हम मौजूद हैं। इन 4 से 5 दिन में क्या देखते हैं? क्या पूरा का पूरा जो मंशनाबाद का जो आबाई इलाका है और वहाँ से सारे लोग ही चले जाएंगे, या उनका जो साजो सामान है और वो जो जिस तरीके से अपने घर बार में मौजूद है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या वो सारा सामान लेके यहाँ से जाएंगे? जी फिलहाल तो इंतजामात ऐसे किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा वाक़या पेश ही ना आए, और लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो महफूज मकामात पर, क्योंकि इदारों को रेवन्यू और बाकी इदारे जो हैं उनको हाई अलर्ट किया गया है कि वो इससे निपटने के लिए पहले ही इंतजाम किए जाएं ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ही ना आए। हुकूमत की तरफ से क्या कोई ऐसे इक़दाम किया गया है कि इनको उस जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट और किसी किस्म की फैसिलिटी दी गई हो? जी अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह लोधी साहब, नुमाइंदा पाक न्यूज़ मंशनाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलेंगे, आपको बिल्कुल जी बताएंगे भावल नगर के हवाले से, और इसके साथ साथ जहां सैलाबी सूरत हाल से पूरा पाकिस्तान निमट रहा है, वहीं महंगाई है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी भावल नगर से जो है वो चश्तिया रोड, बिल्कुल जी आगे हम हैदराबाद की जाने भी बढ़ेंगे और हैदराबाद के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि गर्मी, लोड शेडिंग और हेस्क्यू की सताई आवाम भिपर गई है। जी हाँ बिल्कुल, जहां बिजली के बिलों के मसाइल हैं वहीं बिजली के सबसे बड़े मसाइल हैं कि बिल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन बिजली जो है वो नहीं मिल रही। हैदराबाद में गर्मी की लोड शेडिंग, हेस्क्यू की सताई आवाम भिपर गई है, सड़कें ब्लॉक और टायर नजरे आतिश हो चुके हैं। हैदराबाद के फलेली और नौरानी बस्ती पुल खवातीन ने धरना देकर ब्लॉक कर दिया है, जबकि 21 रोज से बच्चे जो है बिजली नहीं आई और बच्चे बुजुर्ग बीमार हैं। खवातीन रो रो कर जो है वो दवाइयाँ दे रही हैं हैदराबाद में। जी हाँ बिल्कुल, हैदराबाद में हेस्को की सताई आवाम का सबर जवाब दे गया है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे नज़र आ रहे हैं। पूरा शहर जो है वो इस वक्त गर्मी की लपेट में है और गर्मी की लोड शेडिंग ने बुरा हाल किया हुआ है। और बिल्कुल जी चलते हैं, आपको बताते हैं पाक न्यूज़ के ब्यूरो हेड से जो अदील रजा बासी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जाएंगे नहीं, किसी हालत से नहीं जाएंगे, किसी हालत से नहीं जाएंगे। हम तो वैसे ही बीमार हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, खाना सही नहीं मिल रहा, टाइम पर नहीं खा रहे, घर में क्या कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है।
आए थे यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने आके तसल्ली दी, लेकिन उनकी तसल्ली को आवाम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि 1 महीने से ये तसल्लियाँ हमें मिल रही हैं कि आपका ट्रांसफार्मर कल लग जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर परसों लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को ये कह के भेज दिया जाता है अब हमारी माएँ बहनें, तो माएँ बहनों को रोड पे निकलने के लिए मजबूर किसने किया? वापडा वालों ने किया ना। आज वह माएँ बहनें रोड पे बैठी हुई हैं, ये हेस्को की सारी नाअहली है जिसकी वजह से आज अवाम यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा, आप लोग जो है इस दफा बिजली के बिल, जैसे किसी के घर का अगर 3,000 रुपए बिल आता है तो इस दफा डिटेक्शन लगा के उन लोगों ने 11,000 रुपए का बिल भरा है। अगर भरा है आवाम ने, अगर 11,000 का बिल भरा है आवाम ने, तो आप लोग उनको सहूलत भी तो वही दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? बिजली होती नहीं है 15-15 दिन। ये अभी आए हैं यहाँ पर, उनको सब पता है, ऐसी बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि चीफ एसको अभी आए हैं, उनका ट्रांसफर, उनको सारा पता है कि ऋषि घाट में अंसारी महल्ले में कितने ट्रांसफार्मर नहीं है। पूरा एरिया हमारा 5 ट्रांसफार्मर की वजह से अंधेरे में डूबा हुआ है। हमारे ट्रांसफार्मर नहीं है, बच्चे बेचारे हमारे रात को सोते हैं, उम्मीद से उठते हैं कि सुबह लाइट होगी, पानी भर भर के थक गए, इसी ने परेशान कर दिया इन्होंने। वापडा वालों पे लानत है। रोशनी पे बात करें, ईमान की रोशनी पे बात करें, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के घर पे जाना है। सब लोग बेरोजगार हो गए, बूढ़ी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, छोटे मासूम छोटे बच्चे भी हैं, भूखे प्यासे हम अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे और इस तरह मजबूर कर दिया कि कौन इतनी, देखो आवाम यहाँ जमा है अपने, हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे बस, हम यहीं रहेंगे बस, जब तक हमारी लाइट नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आपको पुलिस की जाने से, किसी दीगर काम की जाने से आपको कोई धमकी मिल रही है? जी, धमकी हमें मिली है कि यहाँ से चले जाओ, रश कम कर दो, लेकिन हम नहीं जाएंगे, लाठीचार्ज होगी हम पर, ये भी हमें धमकी मिले, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, चाहे हमें यहाँ जल जाए, मर जाए, कट जाए, हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी लाइट नहीं आएगी। बेटा, जो मेरी बच्ची ने बोला ना वही बात है, जाएंगे नहीं, किसी हालत से नहीं जाएंगे, किसी हालत से नहीं जाएंगे। हम तो वैसे ही बीमार हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, खाना सही नहीं मिल रहा, टाइम पर नहीं खा रहे, घर में क्या कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे कुछ मर्द मौके ले लेते हैं। आपका क्या कहना है जी? जनाब आप क्या बताएंगे, क्या आपको किसी हेस्को अफसरान ने आप लोगों से रब्ता किया है, या फिर जो इलाकाई MPs हैं, MNAs हैं, या कोई इलाकाई नुमाइंदे उन्होंने रब्ता किया है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको। 21 दिन से हमारे ट्रांसफार्मर उधर चुके हैं और कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज़ के लिए। इधर हमारे ये अंसारी महल्ले के 5 ट्रांसफार्मर तकरीबन 21 दिन से उतरे हुए हैं और इसको कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। मुताल्लिका हुक्काम ने हमसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया और कोई राब्ते में नहीं आ रहे हैं, यानी कि हमारे MP MNAs भी जो हैं वो भी राब्ते में नहीं आ रहे। अच्छा जी, यहाँ पे और लोगों से भी बात कर सकते हैं जी, आप क्या कहेंगे सवाल से? भाई साहब, हमारे तो दोपहर 2 बजे से यहाँ बैठे हैं, ये बिजली का बिल सब क्लियर लेते हैं, लाइट नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने आते हमारे तो तड़ी दिए थे, हमारे तो डंडा मारते निकाला जाया था, हम लोगों ने बोला नहीं जाए, हमारी माँ बहनों तो इधर बैठे हैं, ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तुम्हारे सामने जैसा भी है। अच्छा जी, आपको हम ये बताते चलें कि यहाँ पर जो है 21 दिन से लाइट ना होने की वजह से यहाँ पर ये जो हैदराबाद की जो माएँ हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, वो गर्मी के मारे जो बिल्कुल परेशान हाल दिखाई देते हैं। इनका ये कहना है कि इस रोज से लाइट ना होने की वजह से ये आप अपने घरों में बैठें, चाहे जो है यहाँ रोड पे बैठे हैं, इनके लिए एक ही बात है, इनको जो है जो पुलिस जो है उसकी जानिब से भी हरासा किया जा रहा है कि यहाँ पर इनको लाठीचार्ज किया जाएगा या शेलिंग की जाएगी। लेकिन इनका ये कहना है कि हम जिए या मरें, अब हमारा धरना यहीं होगा, जब तक लाइट नहीं आएगी हम लोग जो है वो यहाँ पर धरना दे के रखेंगे। जी हाँ, फलेली नौरानी बस्ती से हैदराबाद में जनाब, जहाँ पर बिजली की अदम दस्तियाबी के बाइस जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, और जिस तरीके से हमें आगाह किया है सिंध जो ब्यूरो सिंध है, हमारे हेड अदील साहब ने हमें आगाह किया था, अदील रज़ा अब्बासी ने, और उन्होंने यही बताया कि जनाब किस तरीके की सूरत हाल है, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है वो निढाल हो रहे हैं, ख़ास करके बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से। बिजली का बड़ा बहरान है हैदराबाद जैसे एक शहर में, और
जी वहाँ पर जो फलेली नूरानी बस्ती है, वहाँ के जो इलाका मकीन है वो भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। गली में खवातीनों ने जो है वो रोड ब्लॉक कर दिए हैं। एक बस्ती से दूसरी बस्ती जाने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि फिर बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो आवाम है वो सरापा एहतजाज नजर आ रही है। बिजली ना होने के बराबर है और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्ग भी जो हैं वो इससे खास करके मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको बताएं कि जहाँ सिंध और पंजाब और जी बलूचिस्तान और इस तरीके से जितने भी हमारे अजला हैं, तहसील की हर खबर, हर डिस्ट्रिक्ट की खबर आप तक पहुँचाते रहते हैं और हर बस्ती की, हर गली कूचों की खबरें जो हैं वो इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खबर आस पास की, और खबर आस पास की के अंदर हम आपको हर तरह की तफसीलात से आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर नई खबरों के साथ और नई तफसीलात के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए पाक न्यूज़, हर खबर मोतबर के साथ।